राधे राधे। सभी भक्तों को हमारा प्रणाम। आज हम आगे भक्तमाल के आगे का वर्णन आपसे शुरू करने जा रहे हैं और हमारे जो अगले भक्त हैं उनका नाम है श्री सोझाजी महाराज। तो आइए शुरू करते हैं। श्री सोझाजी दंपति भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की सांसारिक सुखों की श्री भजन की सत्यता का बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी पत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी चलने के लिए तैयार हो गई। इस पर आपने कहा, यदि तुम्हारे हृदय से समस्त आसक्तियां समाप्त हो गई हों तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। रात में अर्धरात्रि में दोनों ने अपने घर द्वार बंधु सबको छोड़कर और अपनी सभी ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर बहुत निष्ठा थी, इसलिए साथ में कुछ भी नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को त्याग न सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आई। रात भर पैदल चलने के बाद प्रातः काल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं पे छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं पे छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की पर आप तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वो आगे चलकर राजा बन गया। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, कहीं से भोजन अन्न का एक दाना भी नहीं नसीब हुआ। तो आपने सोचा कि हम लोग तो प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन अवश्य है, इसलिए हम प्रभु कृपा से वंचित हो रहे हैं। आपने कहा, जब पत्नी से पूछा तो उन्होंने एक सोने की मोहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मोहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस एक बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंको, तभी हमको प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल पाएगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इस दंपति की वार्ता और घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं। अतः इनके नगर में पहुंचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहां फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब अवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पतिव्रता भी प्रमाणित कर दी। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस शिशु की याद आई जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा, प्रभु कृपा तो सब जानते ही हैं, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहां के एक बाग में रुके और माली से पूछा कि यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ के राजा के कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को गोद ले लिया था जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोझा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके हर योग क्षेम का वहन स्वयं श्री भगवान करते हैं। जय श्री नारायण। हरि बोल।